हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू बुधवार और हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 21 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एक्सरसाइज 21.2 सॉल्व कर रहे हैं हम एंड वी हैव completed 11 sums of 21.2, right? Today I'm going to continue from sum number 12। और जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पे, प्लीज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बच्चों। कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 12 से। द स्टेटमेंट इज फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ। ओके, डायग्राम दी है आपको। यहाँ पे बोट है, यहाँ पे क्लिफ है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं आपको दो पॉइंट्स पे। सॉरी, इसी पॉइंट से ही एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं डिफरेंट हाइट्स पे। दिस इज द डायग्राम। This is angle 34 and this is 36 degree. Point O, A, B and C and नीचे जो ये डिस्टेंस है ये है 200 मीटर्स का। ठीक है, यही डायग्राम है। From a boat 200 meter away from a vertical cliff, the angles of elevation of the top and the foot of a vertical pillar। तो ये जो है ना, ये पिलर है, ये पिलर का फुट, ये पिलर का टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन है 36 डिग्री एंड 34 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ एंड हाइट ऑफ द पिलर। टोटल हाइट फाइंड करनी है, मतलब क्लिफ फेस 200 मीटर अवे फ्रॉम वर्टिकल क्लिफ, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द वर्टिकल पिलर। तो जो क्लिफ है वो है ए बी, आई थिंक ए बी क्लिफ है एंड बी सी है पिलर। दिस इज क्लिफ एंड बी सी इज पिलर। ठीक है, दोनों की हाइट चाहिए हमें। तो पहले tan 34 लगाते हैं। tan 34 डिग्री इस ट्रायंगल पे लगेगा ओ ए बी पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज ए बी ओवर ओ ए। ठीक है, अब tan 34 डिग्री की वैल्यू आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखोगे, शायद आपके बुक के पीछे दिए हों। आई एम नॉट कन्फर्म्ड पर आई थिंक दिए होंगे। 9th पे तो बैक पे दिए हुए हैं। tan 34 डिग्री की पहली वैल्यू चेक करनी है, मिनट्स नहीं देखने, पूरा tan 34 डिग्री का पहली वैल्यू देखना आप। तो ए बी आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई tan 34 डिग्री। ओ ए इज 200, tan 34 की वैल्यू है 0.6745, 0.6745। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 134.9 मीटर्स। ए बी, ये तो क्लिफ की हाइट आ गई। ठीक है, ये क्या थी, हाइट ऑफ क्लिफ। एक तो आ गई अपने पास। दूसरी चाहिए हमें पिलर की हाइट। इसके लिए पहले हम ए सी फाइंड करेंगे पूरा। tan 36 डिग्री ये इस ट्रायंगल पे लगेगा ओ ए सी पे, क्योंकि tan 36 ये पूरा एंगल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए सी आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई tan 36 डिग्री। ओ ए इज 200, tan 36 डिग्री की वैल्यू देखो टेबल में से, दैट इज 0.7265, 0.7265। आपको एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये वैल्यूज देखने के लिए। ठीक है, 200 मल्टीप्लाई 0.7265, या तो आपको वैल्यूज दी जाएंगी क्वेश्चन पेपर पे या तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। 145.3 मीटर्स आएगा। ये सॉल्व करोगे तो हमें चाहिए हाइट ऑफ द पिलर दैट इज बी सी। क्या है हाइट ऑफ पिलर, वो आ जाएगा 145.3
that is AC minus AB, 0.9. Solve it, you will get 10.4 meters. Next is sum number 13. P and Q are 2 points observed from the top of a building 10 root 3 meter high. RS is the building 10 root 3 meter high. P and Q, यहाँ से हम कोई दो पॉइंट्स को देख रहे हैं. If the angles of depression of the points are complementary. अब angle of depressions कैसे बनते हैं? ये बनेगा ना इसी पॉइंट पे, एक तो ये एंगल बनेगा, दूसरा दिस एंगल. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 होगा. तो एक एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, तभी तो दोनों का सम जो है 90 हो जाएगा. तभी होगा 90 का सम. तो एक के थीटा ले लिया, एक को 90 माइनस थीटा ले लिया. ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमने नीचे बना दिए हैं, इनके ऑल्टरनेट्स. ठीक है, सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा. इसका ऑल्टरनेट दिस एंगल एंड इसका ऑल्टरनेट दिस एंगल. Find the distance of the 2 points from the building if PQ is 20 meters. PQ 20 दिया है. इस बिल्डिंग से दोनों पॉइंट्स का क्या डिस्टेंस है? मतलब आपको फाइंड करना है PR एंड QR. PR फाइंड करना है, QR. इन पॉइंट्स का इस बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस है, दैट इज PR एंड QR. ठीक है, नीचे आपको हिंट दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, लेट दीज बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा. तो वही लिए हमने भी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा. तो चलो पहले tan थीटा लगाते हैं. थीटा एंगल है इस ट्रायंगल में. tan क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, SR ओवर QR. इसे x ले लेते हैं, QR को सपोज कर लो ये x है, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 ओवर x. ठीक है, tan थीटा इज इक्वल 10 रूट 3 ओवर x. इससे नंबर 1 दे दो. आगे आ जाओ, इस ट्रायंगल पे एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे. tan 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, SR ओवर PR. SR is 10 root 3 and PR is 20 plus x. ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. ये हो गया 10 रूट 3 ओवर 20 प्लस एक्स. अब cot थीटा आपको पता है किसका रेसिप्रोकल है? tan का. तो इसे 1 ओवर tan थीटा लिख लेते हैं, 20 प्लस एक्स. यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 20 प्लस एक्स ओवर 10 रूट 3. इससे नंबर 2 दे दो. अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 में दोनों tan थीटा की वैल्यूज है ना, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर दो. फ्रॉम 1 एंड 2, 10 रूट 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स ओवर 10 रूट 3. ठीक है, राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रूट 3. ये हो जाएगा 10 10 ज़ा 100 और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 विल बी 3. 100 मल्टीप्लाई 3 300. ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, 20x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300. क्वाड्रेटिक बन रही है ये, इसको लेफ्ट पे ले आते हैं. मिडिल टर्म को करो स्प्लिट. मिडल में अपने पास 20x है, 20x को स्प्लिट करो, 3 माइनस 300 चाहिए हमें, तो 30 टेन्स आर, 30 टेन्स आर. ठीक है, माइनस 10 लिख दिया. मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 300 मिल जाएगा. मिडल में 20 आ रहा है. x कॉमन, x प्लस 30 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0.
x प्लस 30 अगेन कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, x इज इक्वल टू -30, इसको 0 के इक्वल करोगे तो -30 आएगा, इसको 0 के इक्वल करोगे तो 10 आएगा। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x इज 10 मीटर। ठीक है, x इज 10 मीटर, इसे रिजेक्ट कर दो, ये आ गया 10 मीटर। तो हमें वैल्यूज चाहिए पी आर एंड क्यू आर की। पी आर तो आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, क्या है ये, क्यू आर ही तो है, एक्स क्या है, क्यू आर है ना। तो पी आर विल बी, पी आर की वैल्यू हो गई पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट इज 20 प्लस 10, 30 मीटर्स, और क्यू आर आ गया 10 मीटर। ठीक है, पी आर एंड क्यू आर की वैल्यूज ही तो हमने निकालनी थी, राइट। नेक्स्ट इज सम नंबर 14। फ्रॉम अ विंडो ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ये विंडो है यहाँ पे, ग्राउंड से 10 मीटर अबव, ठीक है, बी इज द ग्राउंड और विंडो है पॉइंट ए पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ अ टॉवर, ये टॉवर है, इसका टॉप है टॉवर का पॉइंट सी पे, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है x डिग्री का, वेयर tan x इज इक्वल टू 5/2। tan x डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको 5/2, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डी ऑफ द टॉवर, ये टॉवर का फुट है, मतलब सी डी इज द टॉवर, सी डी क्या है, ये हाइट ऑफ द टॉवर है पूरी। डिप्रेशन यहाँ से अगर फुट देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाई का बन रहा है, यही एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं, तो ये भी वाई डिग्री का। tan y इज 1/4, इसकी वैल्यू भी दी है, tan y डिग्री इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेट द हाइट सी डी ऑफ द टॉवर इन मीटर्स, सी डी की हमें मतलब सी डी चाहिए, दैट इज द हाइट ऑफ द टॉवर, यही फाइंड करनी है। तो हम लगाते हैं पहले tan y, tan y डिग्री क्या होगा, ये इसी ट्रायंगल पे लगेगा ना ए बी डी में, tan y इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए बी ओवर बी डी। अच्छा, tan y की वैल्यू गिवन है हमें 1/4, ए बी भी गिवन है 10, बी डी आ जाएगा यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी डी इज 40 मीटर्स। ठीक है, बी डी 40 मीटर्स आ गया, अगर बी डी 40 है तो ए ई भी तो 40 होगा, इज इक्वल टू ए ई। अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे, tan x डिग्री निकालते हैं, tan x डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सी ई ओवर ए ई। अब tan x की वैल्यू 5/2 गिवन है, सी ई हमें नहीं पता, ए ई 40 है। ठीक है, यहाँ लिख दिया ना, बी डी और ए ई इक्वल है, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सी ई आ जाएगा 5 × 40/2, दैट इज 100, सी ई आ गया 100, जितना ए बी है उतना ही ई डी है। ठीक, ये 10 है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हुई फिर, 100 प्लस 10, दैट इज 110 meters। Next is sum number 15. A 7-meter long flag staff is fixed on the top of a tower on the horizontal plane. तो सपोज कर लो ए बी एक टॉवर है और जो बी सी है ना वो फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, 7 मीटर लॉन्ग, तो जो बी सी है वो 7 मीटर लॉन्ग है। टॉप ऑफ द टॉवर, ए बी क्या है, टॉवर, ए बी टॉवर है, बी सी है फ्लैग स्टाफ। From a point on the ground, the angles of elevation of the top and the bottom of the flagstaff. अब flagstaff का top ये रहेगा, bottom ये रहेगा, यहाँ से angle of elevation, पहले top लिखा है, यस पहले top लिखा है, तो पहला एंगल 45 का, और बॉटम से जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑफ 36, ये पूरा
45, जो छोटा वाला एंगल है दैट इज ऑफ 36 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, टॉवर तो ए बी है ना, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। अब देखो पहले tan 45 लगाते हैं, इसे x ले लो, पॉइंट इसे ले लो d। ठीक है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 45, ये पूरा एंगल है ना, ए सी ओवर ए डी, ए सी ओवर ए डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ए सी इज h+7, h+7, ए डी इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h+7 इज इक्वल टू x, तो h की वैल्यू आ गई x-7। ठीक है, अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan 36 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर ए बी ओवर ए डी, ए बी ओवर ए डी, ए बी क्या h है। अच्छा, tan 36 की वैल्यू टेबल में देखो 0.7265 है, ए बी है h और ए डी है x, राइट। अब h की ये वाली वैल्यू जो है इसमें लगाओ, फ्रॉम 1.7265 इज इक्वल टू x-7/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x-7, ये टर्म उधर ले जाओ x वाली, इधर x पॉजिटिव है ना, माइनस होगा 0.7265x, ये 7 लेफ्ट पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड्स चेंज की हैं बस। अब x में से ये 1x ही है ना, 1x में से 0.7265x माइनस करो, माइनस करना आता है ना, 1.0000 लगाओगे क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए, 7265। ठीक है, ऐसे माइनस करना है आपने, तो आपको मिलेगा 7 इज इक्वल टू 0.2735x, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी 7/0.2735, डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर जाएंगी 4 जीरोज, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 25.6, x की वैल्यू मिलेगी 25.6, लेकिन हमें h चाहिए, h क्या है, x-7 है ना, ये x आया अभी, तो h क्या है, x-7 दैट इज 25.6 -7, x में से 7 माइनस करना है, 7 कैसे माइनस करना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 18.6 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द टॉवर। नेक्स्ट देखो सम नंबर 16, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building, ये 10-meter tall building है, from a point P and a helicopter hovering over the top of the building, तो से ए बी इज द बिल्डिंग, ये 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर होवर कर रहा है, दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 30 एंड 60 है, मतलब टॉवर का टॉप बी पॉइंट है ना, तो ये एंगल है 30 का, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, से दिस इज पॉइंट सी, सी पे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम है आपकी। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से हेलीकॉप्टर कितना ऊपर है हमें ए सी फाइंड करना है। अगर हमें बी सी को एच ले लें तो हमें फाइंड करना है ए सी, डैट इज 10+h। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, राइट तो ठीक है, tan 30 लगाओ पहले,
tan 30 होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी ओवर पी ए बी 10 है, पी ए हमें नहीं पता। tan 30 इज 1/√3, ए बी इज 10, पी ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पी ए विल बी 10√3। ठीक है, ये वाला जो है दिस इज 10√3 डिस्टेंस बिटवीन द टॉवर एंड द पॉइंट पी। ओके, अब tan 60 लगाते हैं। इस ट्रायंगल में tan 60 क्या है, परपेंडिकुलर ए सी ओवर पी ए। tan 60 is √3, AC is 10 plus h, PA is 10√3 फाइंड कर चुके हैं ना हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस एच इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 10√3। 10 प्लस एच इज इक्वल टू 10 3 ज़ा 30, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा। 10 मल्टीप्लाई 3 30, एच इज 30 माइनस 10 दैट इज 20 मीटर्स। ये जो हाइट है ना टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर की, ये 20 मीटर्स है, लेकिन हमें फाइंड करना है हेलीकॉप्टर की ग्राउंड से कितनी हाइट है, दैट इज ए सी। तो ए सी क्या आ जाएगा, 10 प्लस दिस इज 20। 30 मीटर की हाइट पे हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा है। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज and this chapter also, last sum of this chapter, heights and distances is in the figure not drawn to scale, tf is a tower, tf क्या है, टॉवर है एक। the elevation of t from a is x degree, a से t का elevation x degree का, where tan x is 2 और 5 given है आपको, and af is 200। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस जो है 200 का। एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम बी, बी पॉइंट से टी का एलिवेशन देखें तो वो y डिग्री बन रहा है। ए बी इज 80, ए बी की डिस्टेंस दी है 80, अगर ए बी 80 है तो बी एफ कितना होगा, 200 में से 80 माइनस कर दो, डैट विल बी 120 आ जाएगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉवर टी एफ। ठीक है, इसे एच ले लो, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड एंगल वाई करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। ठीक है, एंगल वाई फाइंड करना है, एंगल वाई हमें नहीं दिया, एक्स भी नहीं दिया, लेकिन एक्स तो tan एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको। ओके, चलो tan y क्या आएगा, इस ट्रायंगल में है ना tan y, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टी एफ ओवर बी एफ, tan y विल बी h ओवर 120। ठीक है, अच्छा tan x में से पहले h निकालते हैं। tan x लगाओ, tan x ये पूरी ट्रायंगल का एंगल है x डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टी एफ ओवर ए एफ, क्योंकि साइन कॉस टैन तो राइट ट्रायंगल पे बनते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए इनके लिए, तो पूरी राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली लेंगे हम, इतनी ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रही है। tan एक्स की वैल्यू 2 और 5 गिवन है हमें, टी एफ एच है, ए एफ 200 है, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, ओवर 5, ये आ गई 80 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ टॉवर तो आ गई 80, ये टॉवर की हाइट है ना। हमें चाहिए वाई एंगल, तो इसमें एच की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 1 tan वाई इज इक्वल टू एच की जगह 80 लगाओ, 80 ओवर 120, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, tan वाई इज इक्वल टू 2 ओवर 3 से सॉल्व करोगे 0.6666 आता जाएगा। अब ये देखना है कि 0.6666 किसकी नियरेस्ट वैल्यू है tan के टेबल में से। तो अगर हम देखें तो tan 33 की वैल्यू ये गिवन है 0.6494। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए वो लिख रही हूँ, आप मत लिखना, क्लैरिटी हो जाए आपको बस। 0.6745 और tan 35 डिग्री की वैल्यू है 0.7002।
ठीक है, टेबल में ये वैल्यूज गिवन है आपको। उन्होंने बोला है कि द एंगल वाई करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री, तो नियरेस्ट डिग्री 0.666 की कौन सी है इसमें, देखो 64 भी दूर है, 70 में भी काफ़ी डिफरेंस है, यही नियरेस्ट डिग्री बन रही है इसके, इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू यही बन रही है। तो हम लिख देंगे इज नियरेस्ट टू tan 34 डिग्री, राइट। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 21 हाइट एंड डिस्टेंसेस होता है कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे 10th क्लास का। टिल देन बाय बाय बच्चों।